वेलकम फ्रेंड्स इन टुडे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव मॉड्यूलर डिज़ाइन क्लासिफिकेशन और जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा कपलिंग। जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, एंड इस यूनिट में आज का हमारा टॉपिक है कपलिंग। तो देखते हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक में क्या है। Coupling is the measure of interconnection among modules in a software structure। जो कपलिंग होती है ये क्या करती है, हमें पता है कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सीधा सीधा उस सॉफ्टवेयर को ना बना करके हम उसे अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं और उसके अलग अलग भाग क्या कहलाते हैं, मॉड्यूल्स कहलाते हैं। बाद में हम इन सभी मॉड्यूल्स में आपस में इंटरकनेक्शन एस्टैब्लिश कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इनकी हम डिपेंडेंसी दे देते हैं कि एक मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ मिलकर के काम करेगा। तो यहाँ पे जो कपलिंग है, कपलिंग इज़ द मेजर ऑफ इंटरकनेक्शन अमंग मॉड्यूल, यानी कि बहुत सारे मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है इसको मेजर करने का काम ही किसका है, कपलिंग का है। और ये मेजर कहाँ करेगा, सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखिए 3 प्रकार की कपलिंग होती है। एक तो हाई कपल्ड होता है, दूसरा लूज कपल्ड होता है, एंड थर्ड अनकपल्ड होता है। हाई कपल्ड का मतलब क्या होता है, वी से डेट टू कंपोनेंट्स आर हाईली कपल्ड। हम कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट क्या होंगे, हाईली कपल्ड होंगे। कब वो कपल्ड होंगे, व्हेन देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ डिपेंडेंस बिटवीन देम, जब दोनों के बीच में क्या होगी, डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी। जो कंपोनेंट होंगे दो, या हम बोले दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट होंगे उनके बीच में डिपेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वो हाईली कपल्ड हैं, अगर उनके बीच में हायर डिपेंडेंसी है अमोंग टू कंपोनेंट, देन वी कैन से दैट दिस इज ए हाई कपल्ड। सेकेंड इज लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड कंपोनेंट है सम डिपेंडेंस। जो लूजली कपल्ड होते हैं उनके बीच में केवल कुछ थोड़ा सा डिपेंडेंस होता है, यानी कि जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े बहुत ही क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, बट द इंटरकनेक्शंस अमंग कंपोनेंट आर वीक। और जब अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन होगा वो भी क्या होगा, वीक होगा। लेकिन अगर हम बात करें इन कंपैरिजन ऑफ हाई कपल्ड के अंदर, तो जो डिपेंडेंसी होगा, जो इंटरकनेक्शन होगा डिपेंडेंसी का हाई कपल्ड के अंदर, उसके अंदर इंटरकनेक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड इज अनकपल्ड। अनकपल्ड मीन्स कि आपस में कपल्ड नहीं होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में ना तो कोई इंटरकनेक्शन होता है किसी भी कंपोनेंट के बीच में, और ना ही ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी डिपेंडेंसी किसी भी कंपोनेंट पर या किसी भी मॉड्यूल्स पर नहीं होती है। कंपोनेंट हैव नो इंटरकनेक्शंस एट ऑल। कंपोनेंट जिनके बीच में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं होगा, दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। वो पूरी तरीके से कैसे रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। अगर इस तरीके से कंपोनेंट है, देन वी कैन से दैट दिस इज ए अनकपल्ड। तो कपलिंग का मीन क्या हो गया, कपलिंग का मीन होता है डिपेंडेंसी, मेजर ऑफ डिपेंडेंसी, जिसको हम थोड़ा टेक्निकली वे में बोल सकते हैं मेजर ऑफ इंटरकनेक्शन अमोंग मॉड्यूल इन ए सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कपलिंग। तो ये 3 प्रकार की हो जाती है, हाई कपल्ड, लूजली कपल्ड एंड अनकपल्ड। अब ये जो हमने तीनों इसके टाइप्स पढ़े हैं, इसको हम और बेटर समझने के लिए ये डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनकपल्ड बता रहा है, ये मैं आपका यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये अनकपल्ड है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मॉड्यूल है, 2nd, 3rd, 4 और इनके बीच में किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग है। डैट्स मीन दिस इज ए अनकपल्ड। इनके बीच में ना कोई इंटर कनेक्शन है, ना ही इनकी कोई किसी भी तरीके से एक दूसरे से डिपेंडेंसी है। सेकेंड बात करें हम लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड में क्या होता है, सम डिपेंडेंसीज होती है, थोड़ी बहुत डिपेंडेंसीज होती है। वो आपको डायग्राम में देखने को मिल भी रही है कि थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी क्या है, ए बी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, सी डी से कनेक्ट है, डी ए से कनेक्ट है, सी ए से कनेक्ट है, दैट्स इट। Only we can see that some dependencies among A to D. Now you can see highly coupled. Highly coupled means many dependencies, or we can say that strong interconnections between components. Now you can see 4 components, or we can say that 4 modules 1, 2, 3 and 4. Now you can see that here is the flow of interconnections. You can see on your screen that this component have many interconnections with number 2, and number 2 have many interconnections with 1, 3 and 4. Same like component 3 have many interconnections between 1, 2 and 4, and 4 also have many interconnections, and we can say in technical form interconnections mean dependencies. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सभी कंपोनेंट है एक दूसरे पे डिपेंड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिपेंड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाईली कपल्ड बोलते हैं। There are so many ways that component can be depend on each other. जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे वे हैं जिससे कि कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं। एंड सो कपलिंग डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग, बट जो कपलिंग होती है वो कुछ एक इनका मेजर क्राइटेरिया है, उसी पे ही ये क्या होती है, डिपेंड होती है, उनके अलावा इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। बात करें हम नंबर 1, द रेफरेंस मेड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। जो रेफरेंस बनता है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में बनता है, या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के लिए बनता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, कंपोनेंट ए इन्वोक कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए इन्वोक करेगा किसको, कंपोनेंट बी को। इसका मतलब क्या हुआ, बी या इसका अगर हम देखें, कंपोनेंट ए यहाँ पे किसको इन्वोक कर रहा है, कंपोनेंट बी को। डैट्स मीन यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो ए की किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, बी की। सो कंपोनेंट ए डिपेंड्स ऑन कंपोनेंट बी। सो कंपोनेंट ए कहाँ डिपेंड हो रहा है, बी पे, फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स फंक्शन और प्रोसेस। अपने फंक्शंस को या अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ए की डिपेंडेंसी किस पर है, कंपोनेंट बी पर है। बिकॉज क्यों है यहाँ पर, क्योंकि द रेफरेंस मेड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंस है, कंपोनेंट ए का जो रेफरेंस है वो कहाँ जा रहा है, बी पर। तो कंपोनेंट ए ने जो भी प्रोसेस किया है या जो भी इसका फंक्शन है वो कब तक पूरा नहीं होगा, जब तक वो बी के पास से होकर के नहीं जाता है। तो बी के पास से होके जाएगा, बी के पास में ही कंप्लीट होगा। डैट्स मीन ए इज डिपेंड ऑन बी। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से वो सर्वल थिंग्स हैं जिसके कारण एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसी वे में सेकंड नंबर है हमारा, द अमाउंट ऑफ डेटा पास्ड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, कि कुछ एक डेटा पास किया जाता है या पास होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच। अगर हम एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं कि कंपोनेंट ए में पास ए पैरामीटर। कंपोनेंट ए क्या कर देगा, ए पैरामीटर पास कर देगा द कंटेंट ऑफ एन अरे, जिसमें क्या हो सकता है, एरे से रिलेटेड कंटेंट हो सकता है, ब्लॉक ऑफ डेटा हो सकता है,
टू कंपोनेंट बी, किसके पास में, कंपोनेंट बी के पास में। अब इसका मीन क्या हुआ कि ए का जो भी फंक्शन है या ए का जो भी प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड है, कंपोनेंट बी पर, क्योंकि ए ने जो डेटा है, अब डेटा में क्या हो सकता है, डेटा में यहाँ पे एरे से रिलेटेड कंटेंट हो सकते हैं, कोई भी ब्लॉक हो सकता है डेटा का, जो भी इसने ए ने पास किया बी के पास में, जब तक बी उस पर प्रोसेस नहीं करेगा तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। दैट्स मीन ए इज डिपेंड ऑन बी। सो हियर इज ऑल्सो ए थिंग विच इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा पास फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत होती है कि कुछ एक डेटा को, अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में क्या करना होता है, पास करना होता है। इस वजह से भी यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में। थर्ड हम देखें, द अमाउंट ऑफ कंट्रोल वन कंपोनेंट हैज ओवर द अदर, जो कंट्रोल होता है किसी कंपोनेंट के ऊपर, हैज ओवर द अदर, वो कहाँ रहता है, उसके ऊपर भी किसका कंट्रोल रहता है, किसी दूसरे का। या हम बोल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ कंट्रोल है किसी एक कंपोनेंट पर वो किसी दूसरे के पास होता है। इस वजह से भी डिपेंडेंसीज होती हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि कंपोनेंट ए में पास है कंट्रोल फ्लैग टू कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए ने क्या पास कर दिया है, कंट्रोल फ्लैग पास कर दिया किस कंपोनेंट के पास में, बी के पास में। दैट्स मीन इट इज़ क्लियर दैट कंपोनेंट ए इज डिपेंड ऑन कंपोनेंट बी। नाउ द वैल्यू ऑफ द फ्लैग टेल्स कंपोनेंट बी द स्टेट ऑफ रिसोर्स और सबसिस्टम विच प्रोसेस टू इन्वोक। इसका मतलब क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ फ्लैग, जो फ्लैग की वैल्यू है वो कंपोनेंट बी को क्या बताएगी, स्टेट ऑफ रिसोर्सेज और सबसिस्टम्स, जिससे कि क्या होगा, जो प्रोसेस भी है जैसे ही ये इन्वोक होगा, जैसे ही फ्लैग एक्टिव होगा, उससे क्या होगा, जैसे ही फ्लैग एक्टिव होगा तो वो बी को क्या कर देगा, इन्वोक कर देगा और बी अपना प्रोसेस कंप्लीशन के लिए स्टार्ट करेगा। डैट्स मीन यहाँ पे ए की डिपेंडेंसी किसके पास है, बी के पास में है। फोर्थ इज द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द इंटरफेस बिटवीन कंपोनेंट। द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन द इंटरफेस में बिटवीन कंपोनेंट्स के बीच। नाउ यू कैन सी द एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन विच इज कंपोनेंट ए पासेज ए पैरामीटर टू कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए ने एक पैरामीटर पास किया कंपोनेंट बी के पास में। दैट्स मीन क्लियर समझ आ रहा है, ए इज डिपेंड ऑन बी आफ्टर विच बी कैन एग्जीक्यूट। अब जब ए पास करेगा पैरामीटर बी के पास में, ए ने यहाँ पे क्या किया, ए पासेज ए पैरामीटर टू कंपोनेंट बी। ए ने बी के पास में क्या किया, पैरामीटर पास किया, यानी कि ए बी पर डिपेंड है। अब क्या होगा, बी कैन एग्जीक्यूट, बी एग्जीक्यूट होगा, बट कंपोनेंट सी एंड डी एक्सचेंज वैल्यू, लेकिन सी और डी क्या कर लेंगे, आपस में वैल्यू को चेंज कर लेंगे बिफोर डी कैन कंप्लीट एग्जीक्यूशन। जब डी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा उससे पहले ही सी और डी की आपस में वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। सो द इंटरफेस बिटवीन ए एंड बी इज लेस कॉम्प्लेक्स। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंटरफेस होता है ए और बी के बीच में वो कम जटिल होता है देन डेट ऑफ सी एंड डी, जबकि सी और डी में क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंटरफेस के टाइम, वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। थस वी कैन मेजर कपलिंग अलोंग ए रेंज ऑफ डिपेंडेंस। इस तरह से हम कपलिंग को किससे मेजर कर सकते हैं, रेंज ऑफ डिपेंडेंस से, कि उनकी डिपेंडेंसी रेंज कहाँ तक है। डिपेंडेंसी रेंज के बेस पर ही हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कपलिंग विच इज गिवन बिलो।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 प्रकार की कपलिंग्स होती हैं। देखिए, सबसे पहला है नो डायरेक्ट कपलिंग, सेकेंड इज़ स्टैम्प कपलिंग, थर्ड इज़ डेटा कपलिंग, फोर्थ इज़ कंट्रोल कपलिंग, फिफ्थ इज़ कॉमन कपलिंग एंड सिक्स इज़ कंटेंट कपलिंग। ये टोटल 6 प्रकार की कपलिंग है। इन कपलिंग्स को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, आपने यहाँ पर अभी जो 6 प्रकार की कपलिंग देखी है, इनको फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।